सूरतुल कफ का पढ़ना जुमा से पहले ज्यादा अफजल है या कि नमाज जुमा के बाद पढ़ना ज्यादा अफजल है। बहुत से लोग इसके बारे में गलत फहमी का शिकार रहते हैं क्योंकि इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। अहादीस मुबारका में हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के रोज जो शख्स सूरह कफ की तिलावत करता है उसके लिए क़यामत के दिन सर से लेकर पांवों तक, जमीन से लेकर आसमान तक नूर ही नूर होगा और उसके दोनों जुमों के दरमियान के जो गुनाह है वो भी माफ कर दिए जाएंगे। इसी तरह हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के रोज सूरह कफ की तिलावत करता है उसके लिए बैतुल अतीक तक नूर ही नूर होगा। बैतुल अतीक से मुराद कि बैतुल्लाह शरीफ तक उसके लिए नूर ही नूर होगा। और एक और हदीस में मिलता है कि जिसने जुमा के दिन सूरह कफ की तिलावत की वो हर किस्म के फितने से महफूज रहेगा, यहाँ तक कि अगर फितना दज्जाल भी जाहिर हो तो उससे भी वो महफूज रहेगा। हजरत अबू अल दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरह कफ की इब्तदाई 10 आयतें जो है वो याद करता है वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। और इसको मुस्लिम ने, नसाई ने, तिरमिजी ने और मसनद अहमद ने, इन सब ने रवायत किया है। और तिरमिजी ने यहाँ तक भी रवायत किया है कि इसकी इब्तदाई 3 आयतें जो याद कर लेता है वो हर किस्म के फितने से महफूज रहेगा। और एक और अहादीस में मिलता है कि चाहे इब्तदाई 10 आयतें याद कर ले या आखिर वाली 10 आयतें याद कर ले। और एक और हदीस में मिलता है कि बस 10 आयतें जो है वो याद कर ले, चाहे वो इब्तदाई हो चाहे वो एंड वाली हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में भी फरमाया कि जो शख्स 10 आयतें याद करता है या उसकी तिलावत करता है इब्तदाई या आखिर वाली तो उसके लिए क़यामत के दिन सर से लेकर पांव तक नूर ही नूर होगा। और जो शख्स पूरी सूरह कफ को जुमा के रोज तिलावत करता है, मुकम्मल सूरत की तिलावत करता है, उसके लिए क़यामत के रोज आसमान से लेकर जमीन तक जो है नूर ही नूर होगा। इसलिए इसका पढ़ना सिर्फ एक मरतबा जुमा के रोज बहुत ही फजीलत का बायस है। और इसका जो अहम वक्त है वो अहादीस मुबारका में हमें यही मिलता है कि सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जुमा के रोज इसकी तिलावत करो, ये नहीं फरमाया कि किस खास वक्त में करो। सिर्फ जुमा के रोज करने की ताकीद जो है वो की गई है। और जुमा का जो वक्त है आप सुबह जुमा के वक्त आप तहज्जुद के टाइम वहां से लेकर पूरा दिन जो है जुमा का किसी भी वक्त आप इसकी तिलावत कर सकते हैं। और जुमा का पूरा दिन नमाज मगरिब तक, मगरिब की नमाज तक आप किसी भी वक्त इसकी तिलावत कर सकते हैं। सिर्फ मकरूह औकात जो है ज़वाल के, तुलुए आफ्ताब के, गुरूब आफ्ताब के जो औकात हैं उनको छोड़ के किसी भी वक्त आप तिलावत कर सकते हैं। और इन औकात में भी तिलावत की जा सकती है, जायज है, गुनाहगार नहीं है आप, क्योंकि इन औकात में सजदा करना जो है वो हराम है, नाजायज है। बाकी तिलावत जो है वो की जा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसको सदका जारिया समझकर ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।